क्या आप जानते हैं हम जो हमारे घर में डेली मच्छरों को मारने के लिए मॉस्किटो कॉइल, ऑल आउट, अगरबत्ती, फर्स्ट कार्ड आदि का प्रयोग करते हैं, उससे हमें कितना नुकसान होता है? शायद आप इससे होने वाले हानि से अब तक अनजान हैं। इसलिए आप अपने घर में बिना परवाह किए मच्छर भगाने वाली ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के बाद आई एम श्योर आप मॉस्किटो कॉइल, फर्स्ट कार्ड आदि का प्रयोग करना छोड़ देंगे कि ना के बराबर उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है किसी से होने वाले कई सारे नुकसान को जानने के बाद भी कोई इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जानते हैं मॉस्किटो कॉइल से होने वाले बीमारियों के बारे में और बचाव के बारे में। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आते ही मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। आकार में ये मच्छर भले ही छोटे होते हैं, लेकिन यह आपको डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों के घेरे में लाने के लिए काफी होते हैं। जाहिर है कि इन बीमारियों से बचने के लिए घरों में इन उपकरणों का इस्तेमाल होगा ही। इसलिए मच्छर को भगाने के लिए घरों में अगरबत्ती, कॉइल, फर्स्ट कार्ड आदि का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको थोड़ा भी अंदाजा है? अब एक तरफ तो डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों से बचते हैं और एक तरफ इसका इस्तेमाल करके दूसरी बीमारियों को आमंत्रण भी देते हैं। दरअसल मच्छर मारने वाली कॉइल में ऐसे हानिकारक केमिकल पाए जाते हैं जो सांस से संबंधित रोगों का कारण बन सकती है। यह कॉइल सिगरेट के धुएं से कम घातक नहीं होते हैं। इस कॉइल पर एक शोध में यह पाया गया है कि मच्छर मारने वाले एक कॉइल 100 सिगरेट के बराबर होते हैं। अब जरा आप सोचिए, भले आप सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर एक कॉइल को जलाकर आप खुद को और अपने परिवार को 100 सिगरेट के धुएं शरीर के अंदर पहुंचा रहे हैं। आपको पता है इन मॉस्किटो कॉइल में बेंजोफ्लोरेंथीन और बेंजोपायरेन जैसी हानिकारक केमिकल मौजूद होते हैं, जो कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियों का वजह भी बन सकता है। आइए जानते हैं इससे होने वाली बीमारियों के बारे में। कैंसर। कई अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि लगातार मॉस्किटो कॉइल, फर्स्ट कार्ड का उपयोग करने से घर का वातावरण प्रदूषित होता है। इसके लगातार संपर्क में आने से फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। अस्थमा की समस्या। अगरबत्ती, कॉइल या फर्स्ट कार्ड के संपर्क में ज्यादा समय तक रहने से सबसे ज्यादा अस्थमा होने की आशंका रहती है। अस्थमा को दमा के नाम से भी जाना जाता है और ये रोग हानिकारक केमिकल धुएं के संपर्क में आने से होता है। इन उपकरण के इस्तेमाल से धुएं फेफड़े में घुस जाता है। लंबे समय तक इसे नजरअंदाज करने से फेफड़ों में धुएं का जमाव होता है और अस्थमा होने का कारण बन सकता है और इससे लीवर में भी खराबी आ सकती है। आंखों का नुकसान। मॉस्किटो कॉइल से निकलने वाले धुएं के कांटेक्ट में आने से आंखों में जलन और सिर दर्द का भी समस्या होने लगती है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार कभी भी इस प्रकार के धुएं के संपर्क में आने से बचना चाहिए और इससे एक निश्चित दूरी बनाए रखनी चाहिए। बच्चों के लिए जहर के समान है। बच्चों का शरीर काफी नाजुक होता है, ऐसे में इन्हें तो कॉइल से बिल्कुल भी दूर ही रखना चाहिए। इससे बच्चों को सांस फूलने का खतरा अधिक रहता है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को और नवजात शिशु को थोड़ा भी कॉइल, अगरबत्ती के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। इससे बच्चों को गंभीर समस्या हो सकती है। सांस लेने में समस्या। कॉइल में बेंजोपायरेन और बेंजोफ्लोरेंथीन नामक केमिकल सांस संबंधी समस्याओं को बढ़ाने का काम करते हैं। लोगों को इसका कारण पता नहीं चलता है, मगर इन सभी से समस्या धीरे धीरे पैदा लेती रहती है और आप इसे बेपरवाह जलाते रहते हैं। ये तो नहीं समस्या, लेकिन अब मच्छरों से कैसे बचा जाए? तो दोस्तों, इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने घरों को हमेशा साफ रखें और घरों के आसपास के जगहों को भी साफ सुथरा रखें। जब भी सोए मच्छरदानी लगाकर सोए। अपने घरों के बाहर सुगंधित पौधे जरूर लगाएं, जैसे कि गेंदा, लेवेंडर, तुलसी आदि। इससे होता यह है कि कुछ पौधों की सुगंध से मच्छरों की एलर्जी होती है, जिससे मच्छर लगाए गए पौधों के आसपास से काफी दूर रहते हैं। माना जाता है कि गेंदे का फूल इसमें काफी ज्यादा कारगर होते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो मच्छर भगाने के लिए नीम के पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को सुलगाकर इसका प्रयोग आप अपने घरों में कर सकते हैं। इससे मच्छर भी भाग जाएगा और कुछ हानि भी नहीं होगा। सो गाइस, ये थी मच्छर मारने वाले उपकरणों का काला सच। आई होप आपको वीडियो लाभदायक लगा होगा। सो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें विद ऑल बेल आइकन। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।